चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन अथवा वाला खंड लगा रहे थे। एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में है, उस मीनार के कोण एक दूसरे के क्या है, कोटिपूरक हैं। चलिए, इसको हम क्या करते हैं, दोबारा इसको समझाते हैं। मान लीजिए ये एक मीनार है और उसी बिंदु से मीनार से 1 मीटर ए मीटर दूर 100 मीटर दूर पर ए बिंदु है और 25 मीटर दूर पर एक बी बिंदु है। ठीक है ना, बात समझ में आई। ये मीनार की ऊंचाई हो गई h। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, क्वेश्चन है। अब कहता है कोड क्या है, कोड है कोटिपूरक। कोड क्या है, कोड कोटिपूरक है। कोटिपूरक का मतलब क्या होता है, अगर एक कोड 100 थीटा है तो दूसरा कितना होगा। मान लिया ये वाला कोड थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा है। बात समझ में आ गई है। चलिए, हम इसको क्या करते हैं, इसको सी और डी मान लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, त्रिभुज डी बी सी में एक बार लेंगे tan 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा, बराबर h/25। समीकरण नंबर 1। अब की बार हम लेने वाले हैं डी ए सी में, अब की बार tan थीटा लेना तो क्या आएगा, h/ लंब बटे आधार पूरा 100। समीकरण 1 और 2 की क्या करना, गुणा। समीकरण 1 गुणा 2 तो क्या होगा भाई, h/25 गुणा h/100 बराबर tan थीटा गुणे काट थीटा। नहीं समझे भाई, समझो क्या होगा, गुणा हो जाएगी दोनों की गुणा। तो क्या होगा, ये होगा h² / 25 × 100 बराबर tan थीटा काट थीटा की वैल्यू 1 गुणा में, तो h² बराबर होगा 100 गुणा 25। h बराबर क्या होगा, √100 गुणे 25। 100 का वर्गमूल 10, इसका 5, 50 मीटर मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप अच्छे से लगा लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब हम लोग क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 4 क्या कहता है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मानेंगे। माना स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो अब एक बात जान लीजिए, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, इसको अनुकूल चाल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे 100। कितना जा रही थी, अनुकूल दिशा में 20 किलोमीटर 2 घंटे में। तो अनुकूल चाल में क्या होता है, जब उसी दिशा में जाएंगे तो दोनों चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं भाई, जुड़ जाती हैं। भाई देखो, धारा की दिशा में जब जाएगा, अनुकूल दिशा में जाएगा, तो दोनों की चाल क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। जैसे आप हवा चल रही हो और उसी दिशा में जाएं तो आपकी रफ्तार क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब लिखना प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा बताओ, दूरी 4/2, दूरी बटे समय। प्रतिकूल चाल में दोनों माइनस हो जाएंगे, 2 आएगा। अब हम करने जा रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, तो x + y बराबर 10 और x - y बराबर 2 जोड़ेंगे। 2x बराबर 12, x बराबर 6। x बराबर कितना आ गया, 6। जब x बराबर 6 है तब समीकरण 1 से क्या होगा, x + y बराबर 10, तो x का मान 6 + y बराबर 10, तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिखेंगे स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी कहेगा अनुकूल चाल
तो आप क्या करना, जोड़ देना, और प्रतिकूल चाल जब बोलेगा तो हमेशा क्या करना, घटा देना। और ये बात ध्यान रखना कि जो धारा की चाल होगी हमेशा कम रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अथवा देखते हैं इसी का। अथवा वाला क्या कहता है, ये कहता है रैखिक समीकरण है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से बताया भी गया है। चलिए फिर से हम इसको बता देते हैं, तो देख लेते हैं इसको अच्छे से। और देखिए आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमने क्या करना है, दोनों के नीचे एक्स वाई भेज देना है। 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5, वाई से वाई खत्म, एक्स से एक्स खत्म। और इसमें क्या करना, 8 बटा एक्स वाई और 7y बटा एक्स वाई बराबर 15। इधर y से y खत्म, इधर x से x खत्म। ये होगा 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5। इधर होगा 8 बटे वाई प्लस 7 बटे। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत? अब देखो, या तो तुम बिना कुछ माने हल करो, ठीक है ना, या मान के हल करो। मान के हल करने में क्या होगा, गलती नहीं होगी। माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो ये कितना होगा, 7b माइनस 2a बराबर 5, समीकरण नंबर 3। और ये कितना होगा, 8b प्लस 7a बराबर 15, ये 4। अब 4 और 3 को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8b प्लस 7a बराबर 15। अब इनको हल करना है, ठीक है, क्या करना है, हल करना है। तो हम करते हैं गुणांक बराबर, यहाँ 2 है यहाँ 7 है, तो इसमें 7 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 7 सत्ते 49b माइनस 14a बराबर 7 बना 35। और यहाँ कितना होगा, 2 से गुणा कर रहे हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16b और प्लस का 7 दूना 14a बराबर 15 दूना 30। जोड़ेंगे 65 आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी 65, b बराबर कितना आ जाएगा, 1। b बराबर कितना आ गया, 1। अब इसी का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, 3 क्या थी, 7b माइनस 2a बराबर 5, 7 गुणे 1 5, तो 5 बराबर 2 है। ये इधर चला आएगा तो सॉरी, हाँ ऐसे कर देते हैं, तो 2a बराबर 2a बराबर 1 आ गया। अब जो माना था 1/x बराबर क्या था, a, 1/x बराबर 1, 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर 1, तो x बराबर 1, y बराबर 1 आ जाएगा। दोनों के मान कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, कोई समस्या। और इसका आंसर आ भी रहा है, ठीक। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, tan थीटा माइनस cot थीटा बटे में sin थीटा cos थीटा, और सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो वो जो भी है वो तो अपने आप आ जाएगा। चलिए, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे भाई। चलिए LHS से लगाया है, LHS से tan थीटा माइनस कॉट थीटा बटे में sin थीटा cos थीटा। तो आप क्या करने जा रहे हैं, इसको लिखने जा रहे हैं sin थीटा बटे cos थीटा, और इसको लिखने जा रहे हैं cos थीटा बटे sin थीटा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना होता है, साइन कास में खोलना होता है। इसकी इधर गुणा कराना, इसकी इधर गुणा कराना, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। और बटे में ये दोनों नीचे रहेंगे, साइन थीटा कास थीटा, और ये भी एक साइन थीटा कास थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब बोलिए ये कैसे, क्योंकि 2 घात है ना, तो दोनों घात लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर से कास स्क्वायर खत्म, साइन से साइन खत्म। 1 बटे कास किसके बराबर, सेक स्क्वायर के बराबर, और ये किसके बराबर, कॉसेक के बराबर। देखिए सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत। अब इसी को 10 में बदलना है, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर, और इसके स्थान पर 1 + cot स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 - cot स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ से आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। समझ आ गया? कोई दिक्कत? यही आपको सिद्ध करना था। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। साइन कांच में खोलना था, तिरछी गुणा करानी थी और फिर अलग अलग कर देना था, सिद्ध हो जाएगा। ओके, चलिए इसका देखते हैं सेकंड पार्ट, अथवा वाला। अथवा खंड क्या कहता है, और ये देखिएगा अब बार बार आता रहेगा यही क्वेश्चन, रिपीट वाला क्वेश्चन है। 1/cos A माइनस cot A माइनस 1/sin A बराबर LHS RHS दोनों से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, LHS से लिख दिया, RHS वाला हमने अभी नहीं उतारा। तो आपको पता है इसमें हम परिमेयकरण करेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे। तो हमने इसको लिखा cos A माइनस cot A। परिमेयकरण क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका इतना, और 1/sin क्या होता है, cos A। ओके, क्लियर है? ऊपर भी करना cos A प्लस cot A से गुणा करना। समझ आ गया? अब नीचे क्या हुआ, A प्लस बी A माइनस बी क्या हो जाएगा, cos A प्लस cot A प्लस बी A माइनस बी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस cos A। नीचे क्या हो जाएगा 1, cos A स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है क्या होता है 1, तो क्या होगा cos A प्लस cot A माइनस cos A, कट हो जाएगा, cot A आ जाएगा। ठीक, LHS में सॉल्व करने पर ये आया। अब RHS सॉल्व करिए। RHS में क्या है, 1/sin A बटे cos A प्लस cot A, ये तो है। इसको हम लिखेंगे ऊपर, तो cos A हो जाएगा, और नीचे इसमें करवाने वाले हैं क्या, परिमेयकरण। क्या करवाने वाले हैं, परिमेयकरण। अब देखिए यहाँ पर गलती हुई, यहाँ प्लस था तो माइनस वाले से ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है। बात समझ में आ रही? cos A माइनस cos A माइनस cot A, नीचे फिर बन गया A प्लस बी A माइनस बी, क्या बन गया, A प्लस बी और A माइनस बी, तो क्या होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos A माइनस cos A माइनस cot A, नीचे हो जाएगा 1 क्योंकि इसका मान 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, cos A माइनस cos A और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, कट जाएगा, cot A आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा LHS बराबर RHS। हमको करना क्या हुआ समझिए, हमको करना क्या होगा, इसको उल्टा करना है, इसमें परिमेयकरण करना है, इसको उल्टा करना है। इसमें क्या करना, उल्टा करना है, इसमें परिमेयकरण करना। यही क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी आ सकता है, सेक और tan दे करके। बात समझ में आई? तो चलिए, उम्मीद है, और आपका जो है सेट क्लोज्ड हो गया है, सेट 2 कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया। ओके, क्लियर है? चलिए भाई, ओके, थैंक यू। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।